हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार्क इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। वी विल डिस्कस इन डिटेल कंप्लीट। हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ, बट वो बोलते हैं देर से ही सही बट दुरुस्त आए। आपके लिए हर एक चीज़ पूरा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन बैंक के बारे में। ठीक है। कैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके बारे में भी अभी मैं आप बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन और पर्सनल क्वेश्चन जो है वो हर इंटरव्यू के शुरुआत में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फेवरेट सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करने हैं, कौन मतलब कि 4 से 5 फेवरेट सब्जेक्ट नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं बार के इंटरव्यू में। एंड उसके बाद जो है वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड उसके अलावा जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से, और जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो उसके लिए आप नोट्स बना सकते हो। तो रिसेंटली मैंने एक चीज़ स्टार्ट किया है, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू अपीयर किए हो मैकेनिकल का, तो ज़रूर अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो है, चाहे वर्ड फाइल हो गया या किसी पेज पे वाइट A4 साइज शीट पे लिख के, और यहाँ अपने नोटबुक में उसका PDF बना के अपलोड करना है। गूगल जो है वो फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अ, अपने सीनियर या जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या इंटरव्यू दिया है, अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो या सिलेक्टेड हो, तो उनसे भी ज़रूर रिक्वेस्ट करें, ताकि हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। डिप्लोमा लेवल के जितने भी DAE एग्ज़ाम है, तो ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस एक जगह कलेक्ट हो, और वो बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए फ्यूचर इंटरव्यू के लिए हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग द अपकमिंग बार्क इंटरव्यू। ठीक है। तो टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको अपलोडेड मिलेंगे। कुछ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो ज़रूर जाके ये टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आप ज़रूर जाके चेकआउट करें। ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी जो है वो एक अपडेट है कि आपका इंटरव्यू के लिए स्पेशल जो है वो आपके जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आपके पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं, और कुछ 22 जनवरी से जो है वो आपके लेक्चर होंगे, जिसमें हम काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि इस बैच में क्या होगा। तो आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकरिंग क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्पेशली इन DAE इंटरव्यू, बार्क, NPCL में, तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज जो है वो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इन डिटेल, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 22 जनवरी 8 PM, ओके, 8:30 PM, ओके। सो फटाफट ज्वाइन करना है। अब हम आते हैं डिस्कशन पे। तो कुछ-कुछ मैंने अलग-अलग टाइप के जो है वो यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं, उस हिसाब से डिस्कशन करूँगा। फर्स्ट इज़ टाइप ऑफ कैंडिडेट। अब इंटरव्यू में अराउंड 1500 मैकेनिकल में बच्चे अपीयर करने वाले, 1400 समथिंग है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट होने वाले हैं। ठीक है ना? कैटेगरी ए होगा कि कोई भी जो है वो बच्चा या तो डिप्लोमा या डिप्लोमा बीटेक होगा, फ्रेशर है, अभी तक उसे कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है ना? तो एक तो ये कैटेगरी हो गया, और दूसरा जो है वो कुछ स्टूडेंट जो है वो अप्रेंटिसशिप करते हैं 1 साल का, या ऑलरेडी किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हैं और बार के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो ये आपकी कैटेगरी है। तो ध्यान रखना, ये जो कैटेगरी है ना, ये इनके लिए ये एक्सपीरियंस जो है वो एक बोनस की तरह होता है। ठीक है ना? बोनस की मतलब कि अगर वो इससे रिलेटेड उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, चाहे अप्रेंटिसशिप किया हो तो अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, या अगर कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? ये जो एक्सपीरियंस होंगे उन्हीं से पूछा जाएगा। तो ये उनके लिए बोनस मार्क्स होता है एक तरह से, अगर वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जहाँ पे भी अप्रेंटिसशिप किया है या जॉब किया हुआ है, तो उसके जो है वो उनके लिए एक तरह से
बोनस होता है और वो अच्छे से आंसर दे दिया उसके बारे में, उन्हों जो जैसे इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जितने भी एक्सपीरियंस है। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ़ एक्सपीरियंस को प्रेफ़र करेंगे, नहीं। मेन क्राइटेरिया जो होता है इंटरव्यू का, जो मेजर पोर्शन होता है, वो टेक्निकल नॉलेज को आप चेक करते हैं कि बेसिक से आप कितने अच्छे हैं, कंसेप्चुअल जो है वो, और आपकी थोड़ी बहुत क्रिटिकल जो है वो, मतलब आप जो है वो कोई भी प्रॉब्लम दिया जाता है, आपसे ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आप जो है वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करने कर पाते हो कि नहीं। तो मोस्टली आपको बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्लियर रखना है, ठीक है। अब जो फ्रेशर है उसके बारे में भी मैं आगे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। तो कई बच्चे होते हैं कि लाइक उनके गैप्स होते हैं, ठीक है ना। उनके जो है वो जैसे कोई 2020 में डिप्लोमा किया है, 2018 में किया है, 2021 में किया है, 22 में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मोस्टली जो एलिजिबल हैं वो 2022 तक की हैं, बिकॉज़ वैकेंसी जो है आपकी अप्रैल में आई थी, ठीक है ना, अप्रैल 2023 में। तो जिनके भी गैप्स हैं, मतलब जब भी उन्होंने अप्लाई किया है उसके बीच में एक मोस्टली जो है वो 2 साल से ऊपर का अगर गैप होता है, तो उनसे थोड़े बहुत इससे रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनके पास आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है इंटरव्यू के टाइम, तो आपके बेसिक जो डिटेल्स हैं वो भी वो देखते हैं, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग जो है वो थोड़ा-सा आपके पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं कि इस टाइम फ्रेम में आपने क्या किया। तो ये चीज़ें अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पूछा जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली ये देखा जाता है कि इस चीज़ के बारे में वो ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो आपको जो है वो प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करना है, और अगर आपने बीटेक किया है तो ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग वो प्रोजेक्ट से भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने डिप्लोमा या बीटेक में, डिप्लोमा में कई जगह प्रोजेक्ट नहीं होता, कई जगह होता है, बट बीटेक में हर जगह प्रोजेक्ट कराया जाता है। तो जो भी बीटेक कर रखे हैं हायर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा के बाद, तो वो प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर रिफ्रेश कर लें। तो ये बेसिक पहले आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, वो आइडिया दिलाना था, उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन कई बार फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस भी है तो बीच में गैप होता है उसके बारे में ज़रूर पूछते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कम, लेकिन फ्रेशर से ज़्यादा ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। अगर इस चीज़ में आपको कोई डाउट होता है तो ज़रूर मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर करें। बाकी मैंने ग्रुप भी बना रखा है व्हाट्सएप का फॉर द डिस्कशन, तो उसके लिए जो है वो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें टू ऐड इन द ग्रुप, ओके। सो अब इसके बाद बात करें कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, क्योंकि शुरुआत इसी से होती है। आप इंटरव्यू पैनल में जाते हो, एंटर करते हो, तो बेसिक आपसे पूछे जाते हैं कि अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो या टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अलग-अलग तरीके से बेसिक। तो बेसिकली आपको अपने नाम बताने हैं, और आपके फैमिली के बारे में डिस्कस कर सकते हो, आप होम टाउन, कई बार आपके दोनों चीज़ें करंट लोकेशन सेम होती है तो सेम बता सकते हो, या अगर आप कहीं और रह के पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो और आपका होम टाइम, तो उसके बारे में कई बार ये जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको बताना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन डिटेल के बारे में जो है वो इसके बाद जो है वो आप मेंशन कर सकते हो आफ्टर द 10th, ठीक है ना। 10th से भी ये स्टार्ट कर सकते हो या 10th को स्किप कर सकते हो। फिर अगर आपने अपने डिप्लोमा बीटेक में प्रोजेक्ट्स किया है, अप्रेंटिसशिप, उसके बारे में बता सकते हो। जॉब एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर मेंशन करें, अप्रेंटिसशिप, ये चीज़ें आपके लिए बोनस है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रोजेक्ट तो आप स्किप भी कर सकते हो अगर ढंग से आपने नहीं किया हुआ है, ठीक है। और हॉबीज़ वगैरह के बारे में भी डिस्कस, बस ये ध्यान रखना जो चीज़ें आप बता रहे हो ना, तो उससे भी कई बार क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है इंट्रो से। तो जो भी इंट्रो बताएँ, इसके क्रॉस क्वेश्चन के लिए आप ज़रूर तैयार रहें, ठीक है। कई बार हॉबीज़ के बारे में भी आप जो चीज़ें बता रहे हो, तो उसको टेस्ट भी करते हैं कि सही में ये आपका हॉबीज़ है या नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन का, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेनली आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो क्रॉस क्वेश्चन जो है वो मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है, और उसका रिप्लाई आप कैसे करते हो। जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आप आंसर बताते हो, फिर उसी से रिलेटेड जो है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है। तो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे नहीं किया जाता है। तो फंडामेंटल में ईज़िली आप
आंसर कर सकते हो, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन होता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखें। हाँ, आपके अप्लाइड सब्जेक्ट्स में अगर आपके जैसे कि आरएसी इंजन पावर प्लांट है, एमडी है और उसके अलावा प्रोडक्शन हो गया, तो इन सब्जेक्ट जो ग्रीन में है ना, आपको कोशिश करना है इसी में से अपने 4 सब्जेक्ट चूज़ करें, ठीक है? तो 4 से ज़्यादा जो है वो बेटर नहीं रहेगा। मैक्सिमम आप 4 करो और 4 से कम भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है? तो एटलीस्ट जो है वो आप इस कैटेगरी से 2 सब्जेक्ट रखो और इस कैटेगरी से। इससे 3 भी रख सकते हो, 1 भी। बट हाँ, एटलीस्ट कोशिश करना है कि थोड़ा-सा बैलेंस हो, कि डिज़ाइन सेक्शन के 2 सब्जेक्ट हो और आपके थर्मल सेक्शन के 2 सब्जेक्ट हो। और ये अगर आपके अच्छे नहीं हैं, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, बहुत सारे बच्चों का मटेरियल साइंस अच्छा होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाती है जहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि क्या बताया जाए, ठीक है ना? और ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकल बिल्कुल पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको थोड़ा-सा आइडिया लग गया होगा और यहाँ पे जो है वो अपने हिसाब से किसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, खुद को एनालाइज़ करके ही ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? सो ये आपके लिए थोड़ा-सा जो है वो चूज़ करने में आसान करने के लिए आपको बताया, बाकी आपका डिसीजन रहेगा। इसके बाद जो है वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं 2 फेज़ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो पहला तो है कि आपको ध्यान रखना है कि बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो है वो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? तो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो है वो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो आपको करने हैं, ठीक है? तो ये जो है वो हर टॉपिक के, ठीक है ना? तो सबसे पहले शुरुआत आपको क्लास नोट से करना है, जो भी आपने रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया है, कहीं से भी किया हो, किसी भी कोचिंग से, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, ठीक है? तो जो भी आपके क्लास नोट्स है उसको रिवाइज़ करो। उसके बाद अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टेलीग्राम पे जो भी प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे वो अपलोड होते जाएँगे धीरे-धीरे जैसे मेरे पास सबमिशन आएगा, ठीक है? और आप लोग भी कोशिश करना कि अपने अगर आप पहले जो है इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है? और या आपके सीनियर कोई भी इंटरव्यू दिया है तो उसे भी रिक्वेस्ट करें, लिंक शेयर करें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वो चीज़ें आप नोट्स रिवाइज़ करते रहो जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और क्वेश्चन जो है वो आप चेकआउट करो अलग-अलग इंटरव्यू में, सबके देखो चाहे वो बार के हो, एनपीसीआईएल का हो, ठीक है ना? डीएई के ऑलमोस्ट सारे, तो वहाँ से चेक करो किस लेवल का क्वेश्चन आ रहे हो और क्या आप आंसर कर ना पा रहे हो, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा आंसर कई बार आपको नॉलेज होता है, बट दिक्कत आती है आंसर करने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत आप आंसर राइटिंग या खुद से प्रैक्टिस करो, ऐसे अज़्यूम करके आपको जो है वो कि सपोज़ करो आप यहाँ पे हो, ठीक है ना? आपके सामने इंटरव्यूअर है, तो आप जो है वो सपोज़ करो कि आपके सामने इंटरव्यूअर है, जो भी आप पीडीएफ से क्वेश्चन देख रहे हो प्रीवियस ईयर का, तो आप कैसे आंसर करोगे? ठीक है ना? तो कई बार आपको आता होगा, लेकिन आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, आंसर नहीं कर पाते हो और हाँ, एक और क्वेश्चन ज़रूर आता है यहाँ पे इस पॉइंट से कि हिंदी में करें कि इंग्लिश में करें, कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आपको हिंदी आती है तो हिंदी में कर सकते हो, जिसमें कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में कर सकते हो। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है, तो ये थोड़ा-सा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन देख के जो भी क्वेश्चन है, पहले खुद को चेक करो कि आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। सही से डिफाइन कई बार हम डेफिनिशन हम रट नहीं पाते, समझ पाते हैं, लेकिन आंसर नहीं दे पाते। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहना है और जो भी वीक टॉपिक आपका निकले उसकी लिस्ट बनाते रहो, ठीक है ना? जो भी वीक टॉपिक हो हर सब्जेक्ट में आपको ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक अच्छे से आता हो, तो जो टॉपिक नहीं आता अच्छे से उसका लिस्ट बनाते रहो और उसको उस पे इम्प्रूवमेंट करते रहो। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछा जाता है, रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, एग्ज़ाम्पल बेस्ड होता है, तो ऐसे क्वेश्चन का ज़्यादातर ध्यान रखें जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर एक बार आपने नोट्स रिवाइज़ कर लिया, लेकिन फिर भी लगता है कि अभी डेप्थ में नॉलेज नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है ना? तो इसके लिए अगर आपको कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूँगा, ठीक है? आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? अगर इसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ प्रिपेयर्ड बेसिक्स ऑफ अदर सब्जेक्ट टू, तो इसका मीनिंग क्या है?
कई बार आपसे मोस्टली तो बार्क में देखा गया कि फेवरेट सब्जेक्ट से ही पूछा जाता है, बट दो चीज़ें होती है, कई बार कुछ इंटरव्यूअर का मन होता है या फेवरेट सब्जेक्ट होता है और अलग-अलग पैनल पे डिपेंड करता है, तो वो लोग किसी और सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन ऐसे जनरल पूछ लेते हैं। ठीक है? तो बाकी सब्जेक्ट से थोड़े बहुत आप नोट्स रिवाइज़ करो ताकि एटलीस्ट थोड़ा बहुत बता सको। ठीक है? और कई बार क्वेश्चन जो है वो कनेक्ट हो जाता है दूसरे सब्जेक्ट से। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अलग-अलग टॉपिक से कनेक्टेड होते हैं, तो आपका सब्जेक्ट भी स्विच हो जाता है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते हो। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और उसके अलावा अपने डिप्लोमा बीटेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी आपको पहले बताया, उसको ज़रूर आप ब्रश अप कर लें और जो भी जॉब वाले लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जो भी जॉब कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बस वो चेक करना चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, वो सही से कर रहे हो कि नहीं। आपसे पहले थोड़ा बहुत अगर उनको उस जॉब के प्रोफाइल के बारे में पता होता है पैनल में, तो वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर नहीं पता होता है, कुछ अलग आप जॉब कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत आपसे उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछते हैं और देन उसके बाद जो है वो वैसे ही जो है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करके उसके जो भी आप उनको असेस करना होता है वो कर लेते हैं। तो ये बोनस पॉइंट होता है, ध्यान रखना, जॉब एक्सपीरियंस एंड अप्रेंटिसशिप। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करता है। तो यहाँ पे अब तक जो है मैंने हर एक चीज़ आपके लिए डिस्कस कर लिया है, ठीक है? तो इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? और बहुत सारे बच्चों का भी ऐप डाउनलोड करने में कुछ गूगल प्ले का कुछ इश्यू चल रहा है, जिसकी वजह से प्ले स्टोर पे ऐप शो नहीं कर रहा है। तो कमेंट में जो है वो आपको मैं पिन कर दूँगा लिंक और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एपीके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? जिनको भी प्रॉब्लम आए। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।